हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या बनाया आज खाने में, फटाफट बताइएगा कमेंट करके कि आज आप लोगों का लंच में क्या बना हुआ है। आज हमारा बहुत सिंपल खाना बना हुआ है। तो आज अभी कोई फालतू की बात नहीं कर रही हूँ मैं। कम टू द पॉइंट, जो पॉइंट पर मुझे आना है वो ही मैं बात करूँगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों, कुछ लोगों को बहुत जलन है मेरे से, सच बता रही हूँ। मेरे कलर से तो सबसे ज्यादा जलन है ना। देखो, मुझे है ना, मैं आप सच बताऊं, मुझे फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। कहना नहीं चाहिए, कोई इस पे कोई प्राउड भी नहीं कर रही हूँ। मुझे कोई फिल्टर नहीं लगाना पड़ता है। मेरा जो कलर है वो नेचुरल कलर है ना। वरना यदि फिल्टर लगेगा तो चेहरे पे लगेगा, इधर उधर तो नहीं लगेगा ना। ये देखिए मेरे हाथ सब कितना मेरा कलर फेयर है ना। तो मुझे कोई मेकअप करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है ना। जो मेकअप 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 चिल्लाते रहते हो मुंह फाड़ फाड़ के, भगवान ने हमको नेचुरल दिया हुआ है ना। अब आप लोगों को वो मेकअप लगता है तो आ जाइए, देख लीजिए क्या मेकअप है, देखो, है ना। भगवान ने आपको नहीं दिया तो इतना जलती क्यों। और जब फिर दूसरे आपको बोल रहे हैं तो फिर क्यों जलन हो रही है कि श्रृंगार करके बैठ जाती हैं, मांग भर के बैठ जाती हैं, तो क्यों जलन हो रही है। अरे आप खुद में भी तो झांको कि आप भी क्या बोलते हो दूसरों को। आपको भी तो कितनी जलन है मेरे से। मेकअप 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 करते रहते हो पूरे टाइम की, मेकअप करती है, ये है वो है, इतनी एज है। अरे भाई, हम तो खुलेआम बोलते हैं कि हम तो 40+ हैं, है ना। हम कभी नहीं डरते अपनी एज दिखाने में, क्या और हम तो 40+ होके भी नहीं लगते हैं। और आप जब 40 की होगी ना तो 60 की लगोगी। अभी आप 40+ लगती हो, जबकि आप 40 की नहीं हो तो भी 40+ लगती हो। और मैं तो 40+ हूँ तो भी मैं 40+ नहीं लगती हूँ। खैर, मुझे इन सब चीजों से कोई वो नहीं है ना। मैं फालतू की बातें यहाँ पे करने के लिए बैठी हुई हूँ। जो बकवक बकवक नॉन स्टॉप आप बोलती हो ना, बड़ा बोलती हो कि लाइव आ जाओ, लाइव आ जाओ, लाइव। तुम्हारे बाप ने ठेका ले रखा है क्या, है जो फालतू की बातें कर रखी हो कि आपके एक इशारे पे कोई भी लाइव आ जाएगा। है क्या पागल वागल हो क्या, मेंटल हो गई हो क्या। और लग ही रहा है अभी तो, इस टाइम तो आप पूरी मेंटली लग रही हो, है ना। दूसरों से बोलती हो कि ये करा दूंगी, वो करा दूंगी, डाउन लेवल पे जाऊंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी आती हैं, करने धरने की ठेंगा कुछ कर तो पाती नहीं हो तुम, है ना। कि यहाँ जाके पता करूंगी, वहां जाके पता कुछ होता नहीं है तुमसे, बनता कुछ है नहीं है तुमसे, कुछ भी नहीं बनता है ना। यूं हो, जीरो हो, जीरो। इसलिए ना बकर 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 करना छोड़ दो, क्योंकि हुआ धरा कुछ नहीं है। आपसे कोई आके आपसे बोलता नहीं है ना। इंच में न फुट में चली है न्यायाधीशों के गुट में, बहुत अच्छी लाइन है जो आप पर बिल्कुल बराबर फिट होती है। तो इसलिए बकर बकर करना छोड़ दो, फालतू की बातें ना करो तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। ये आप सोचते हो ना कि मैं लीगल करूंगी, लीगल करूंगी, लीगल फतरा कुछ होता है नहीं है तुमसे। अपना थोबड़ा देख लो पहले, लीगल 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 करती रहती हो बैठ के। क्या कर पाई, हमारा भी क्या उखाड़ पाई, ये बता दो। आके आपने सोचा था कि बहुत बेइज्जत कर देंगे, तमाशा बना देंगे, ये तो मुंह दिखाने लायक नहीं होगी। लेकिन भगवान की लाठी में तो आवाज है ना, भगवान के घर में सब इंसाफ होता है ना। आ गया ना सामने सब कुछ सच, रह गया ना इतना समूह, उस दिन के बाद तो फिर कुछ नहीं बोली। अरे जब इतना कह रही थी हम तो डाउन लेवल जाएंगे, हम तो विदिशा आएंगे, आई तुम विदिशा पता करने आई, कुछ भी करने नहीं आई। तो क्यों बकर बकर करती हो कि इसे पूरी भी जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठेंगा तुम कुछ पता नहीं कर सकती, पागल औरत। बस बकर बकर करना आता है तेरे को, और कुछ नहीं आता है। और क्यों, मुझे तो एक बात आज तक अभी तक समझ में नहीं आई, और मेरे जैसे बहुत से लोगों को ये बात समझ नहीं आई कि ये राजवीर जी के पीछे क्यों पड़ी है। हाईवे पे जाके खड़ी हो जा, रोज के एक्सीडेंट होते हैं हाईवे पर। फिर वहां जाके सबका पता कर कैसे एक्सीडेंट हुआ, फिर उन सब पे FIR कर। ठेका ले रखा है क्या राजवीर जी का, या राजवीर जी तेरे कोई लगते थे, कुछ पैच वैच था क्या, क्या था जो राजवीर जी राजवीर जी राजवीर जी करती रहती है बैठी बैठी। तेरे को शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी यार। थोड़े चुल्लू भर पानी में डूब मर जाके कहीं। सबके फैमिली मैटर में घुसती रहती है, फालतू की टांग अड़ाती रहती है बैठी बैठी। हर चीज में लाइव रखा है, अरे बस की हो, चैलेंज करती हूँ, चैलेंज। भाड़ में गया घुसा ले तेरा चैलेंज, बढ़िया चैलेंज चैलेंज करती रहती है बैठ के वहां पर। लाइव आओ, लाइव आओ, जैसे इसके एक इशारे पर अपन कठपुतली हो और लाइव आ जाए सब इसके कहने पर। पहले है ना खुद का एक आध दिन है ना बैठ के आत्म मंथन करना, है ना।
अच्छे मन से सोचना तुम करती क्या हो, खुद क्या करके बैठी हो अपनी जिंदगी में, है ना। दूसरी औरत की जिंदगी बर्बाद करके बैठी हो। शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? पहले खुद की फैमिली में झांको यार, दूसरों की फैमिली में बाद में झांकना बैठ के, उनका तमाशा बाद में बनाना, पहले खुद का देखो जाके कि खुद का भी कितना बड़ा तमाशा बना हुआ है? चलिए ठीक है, हम तो ये एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है हमारा पति नहीं है, हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है और हम तो रहना भी पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। खुद को तो देख लो। एक के होते हुए दूसरा 4 दिन यहाँ 4 दिन वहां, रोज तमाशा होता है। 4 दिन हम तुम्हें नहीं देखेंगे, तुम 4 दिन हमको मत देखना। मतलब कुछ स्टेबल ही नहीं है लाइफ में, दूसरों को करने चलिए। और पहले खुद की लाइफ तो अच्छे से कर लो, खुद की लाइफ का तमाशा जो बना हुआ है वो तो देख लो। बातें आई हैं बड़ी, आई इंसाफ दिलाने और FIR और वगैरह वगैरह। क्या यार ये लेडी है कि क्या है? मुझे तो आज तक इसका समझ ही नहीं आया। पकड़ 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 करने तैयार बैठ जाती है फालतू की, है किसी की सुनना नहीं है। और अभी तो इतना बौखलाई हुई बिल्लियों जैसी, जैसे बिल्लियां नहीं करती है जिसे नोच खाएंगे, वैसे बिल्कुल इसका मुंह। जबकि सपना ने इसके बारे में तो ज्यादा कुछ बोले ही नहीं, 2-4 सेंटेंस ही बोले होंगे। मैन वो दूसरी जो लेडी है उसको बोल रही थी, बार बार उसी को बारे में बोल रही थी, इसको तो 2-4, लेकिन ये तो तूफान मचा दी। एक वीडियो पे 3-4 वीडियो लाके रख दिए। इसका यहीं से पता चलता है। और दूसरों को बोलती हो कि अरे तुम्हें इस चीज पे इतना गुस्सा आ गया तो उस टाइम क्यों गुस्से में, मेरे को भी यही बोली थी, है ना, कि अभी बड़ी तेज हो तुम, तो तुम्हारी मम्मी तो कभी सीधी हो ही नहीं सकती है ना। यही सेम इसको सपना को बोल रही है कि तुम तो मतलब इतना अभी जो बता रही हो तो पहले दिखाना चाहिए था, तुम्हें पहले FIR करनी थी, पहले क्यों नहीं दिखाया ये सब। अभी जो स्टैंड ले रही हो इतनी सी बात पे, तुम रिश्तेदारों के लिए स्टैंड लेने लगी, तो तुमने इतने बड़े जो मार के गया उसके लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? यार थोड़ा सा दिमाग यूज कर। उसके घर में अब आदमी नहीं है सिवाय उसके बूढ़े माँ बाप के और 2 बच्चे। उसकी खुद की कोई हो सकती यार, वो जरूरी नहीं है वो सोशल मीडिया पे आके हर चीज बताए। बहुत सी बातें ऐसी रहती हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं बता सकते। होगी उसकी कोई मजबूरी, नहीं कर पाई होगी, तो तेरे को क्यों चुल मची है जाके FIR करवाने की? क्या पागल औरत है यार। वो उसका पति, वो जाने उसे FIR करनी। और जो सबसे बड़ी बात, तो चलो इसको तुम बोल सकती हो कि भैया पति है, जो सगे माँ बाप हैं वो भी नहीं कर रहे ना, उनका ही बच्चा था ना, वो भी नहीं कर रहे ना, तो क्यों पड़ी हो पीछे? उनका होगा कोई फैमिली मैटर, कोई फैमिली इशू होगा, उनके खानदान का जो भी लड़ाई झगड़ा होगा, उससे तेरे को क्या करना है? उठा उठा के FIR करती रहती है जब देखो जब। भगवान ना करे तेरी एक दिन FIR हो गई ना तो पता चल जाएगा तेरे को कि होता क्या है। और इन गुणों से तो बहुत जल्दी तुम पीछे जाने वाली हो, है ना, सलाखों के, क्योंकि बहुत सबकी आत्मा दुखा चुकी हो तुम, बहुत ज्यादा करती हो तुम, किसी को नहीं छोड़ती तुम। बस तुम्हें तो ऐसा लगता है कि तुम्हें यदि किसी ने, कि तुम दुनिया भर के लोगों को बोलती रहो, और तुम्हें किसी ने कुछ बोल दिया तो ऐसे बिल्कुल जैसे ततैया के उस पे वो नहीं रख देते हैं हाथ, तो भन बनाती हैं सारी मधुमक्खियां, सेम ऐसे ये भन बनाती। थोड़ा सा ना यहाँ से सोच, खुद को जितना आप समझती हो ना कि हम तो बड़े वो है पढ़े लिखे स्टैंडर्ड को, दूसरों को लो, अरे उनकी ही औकात होगी, जो इतना तार्किक बुद्धि रखते होंगे वो ही मुझे समझ सकते हैं, बाकी तो सब उसके सब्सक्राइबर भी पागल हैं, सब पागल हैं, तेरे को छोड़ के सब पागल हैं। तू एक दुनिया की इंटेलिजेंट औरत है, बाकी तो सब यूं ही है, कीड़े मकोड़े, है ना। तू ही भर एक बड़ी इंसाफ की देवी, सब कुछ कराने वाली, दूसरों के बारे में सोचने वाली, बड़ी भावुक लेडी, बोल रही मैं तो बहुत भावुक हूँ। ये औरत भावुक है, ये जो दूसरों का दर्द तक नहीं समझती। और कह रही है सपना मेरे मांग को देख के जलती है, मेरे इसको देख के, तो भैया अब सुहागन औरतें उससे दूर रहना। क्या पागल है क्या? है? यार
जिस लेडी के साथ 2-2 बार ऐसा कांड हुआ और तुम उसको लगातार पिंच कर रही हो, लगातार पिंच कर रही हो, तो भी वो लेडी इतने टाइम से एक वीडियो भी नहीं, मुश्किल से उसने 2 या 3 वीडियो में तेरे लिए बोला है ना? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोला। तू तो लगातार बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है उसके लिए। तो जब भी यार एक सीधी सादी गाय भी होती है ना, अपन उसको मारते रहो, मारते रहो, एक बार वो भी सींग दिखाती है। तो तुम चाहती क्या हो कि तुम इतना कुछ एलिगेशन लगाते जाओ और वो बेचारी चुपचाप बैठी रहे, वो कुछ ना बोले तुम्हारे लिए? कोई तुम्हारी मांग को ठीक टारगेट नहीं कर रही है, वो सिर्फ तुम्हें बता रही है कि तुम्हें तो मुंह चलाना बहुत आसान है, आराम से सज धज के बैठ जाती हो कैमरे के सामने और मुंह चलाना आता है। उसकी जगह खुद को रख के देखो, तब समझ में आएगा। मुंह चलाना बहुत आसान है, अभी भी समझ जाओ फट, नहीं तो मुंह की खाती हुई फिरोगी। मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं पाई तुम, बस यही कर पाई ना कि लाके 2 लोग खड़ा कर दिया। क्या हुआ? उल्टा सब कुछ पलट गया ना, कुछ नहीं कर पाई ना। ठेंगा जो बड़ी बड़ी बातें करी, तू लीगल जाऊंगी तो FIR करूंगी, उनके खिलाफ ऐसा मत कर देना, उनके खिलाफ वैसा मत कर देना, ठेंगा कुछ नहीं कर पाई तुम। जो बड़ी बड़ी बातें करके गई थी ना, इंसाफ दिलाऊंगी, बच्चों के लिए भी करवाऊंगी, बच्चों का तो हक बनता है, कहाँ है वो सब? बातें मत करा कर फालतू की बैठ के। यहाँ पर मुंह चलाना तो बहुत आसान है, यहाँ पे कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, समझी? या तो ये मुंह चलाना बंद कर दे या इतनी बड़ी बड़ी बात करना बंद कर दे। किसी के फैमिली मैटर में मत घुसा कर, तुझे 1000 लोग समझा चुके हैं, लेकिन तुझे आदत है दूसरों के घर, क्योंकि यही सीखा होगा ना, यही करा है ना, रियल लाइफ में भी तूने यही किया है। किसी की भी फैमिली में घुस गई, जाके बर्बाद कर दी। यही संस्कार है तुम्हारे। दूसरों को तो बड़ा बोलती हो बैठ के, पागल औरत। और क्या बोलती है? सपना को ट्रेंडिंग में रहने की आदत हो गई है। तो सुन, सपना को ट्रेंडिंग में रहने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी वो ट्रेंडिंग में है। जब राजवीर जी भी खत्म नहीं हुए थे, सूरज जी भी नहीं हुए थे, तब से वो ट्रेंडिंग में है ना। उसका चैनल देख लो, खुद का चैनल देख लो। यदि वो घर के 2 कुत्तों का भी डाल देगी ना, तो भी उस पर लाखों व्यूज आ जाएंगे। तो ट्रेंडिंग में कौन रहना चाहता है? ये खुद से सोच ले, दिमाग से। वो औरत क्यों ट्रेंडिंग में रहेगी? ऑलरेडी ट्रेंडिंग में है, वो कुछ भी डालेगी वो ट्रेंडिंग में ही रहेगी। पहले खुद को देख ले। और सुन, सपना के ससुर ने या सास ने या फिर खुद सपना ने तुझे पीले चावल दिए थे क्या कि आजा मेरे पति खत्म हो गया है, ये आजा मेरा बेटा खत्म हो गया है, तो तू जाके पूरी छानबीन कर ले किसने मारा है? उसने पीले चावल दिए थे? आके इनविटेशन कार्ड देके गई थी तेरे घर में, जो फालतू का ये करने लगी है। चली जा वहां पर हाईवे पर, वहां पर रोज के एक्सीडेंट होते हैं। सबकी जाके जांच पड़ताल कर, यही काम रह गया तेरे पास, और कोई काम नहीं है। और सुन, ये मेकअप करना तो छोड़ ही देते है ना। तू ही लगाती होगी फेक आईलैशेस, हमें जरूरत नहीं है फेक आईलैशेस की, है ना। फेक नेल एक्सटेंशन सब फेक है, फेक। हमारा तो भगवान ने सब कुछ रियल दिया हुआ है, हमें कोई घमंड नहीं है। तुमने मजबूर कर दिया, वरना हमारे पुराने वीडियोस देखो, हमने कभी इस चीज को लेके हम कभी बात ही नहीं करते, लेकिन तुमने मजबूर कर दिया हमें ये बोलने के लिए। हमारा जो है ना, भगवान ने नेचुरल दिया है हमें जरूरत नहीं, हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं भगवान के, है ना।